मुबशर सईद मेरा नाम है और 1983 डेट ऑफ बर्थ है। मुल्तान में पैदा हुआ हूँ, तो यहीं से सारी एजुकेशन है बेसिक। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ तालीम और फिर कुछ अर्सा बाहर से भी थोड़ा बहुत जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा हूँ। शायरी बाकायदा तौर पे तो 2006 में शुरू की, बाकायदा जिसे कहते हैं। उससे पहले ये था कि यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर राइटर्स, उसको मैंने ज्वाइन किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात है। तो वो उस एज में तो हर बंदा ही शायर होता है अमूमन जो कहा जाता है, लेकिन मैं क्योंकि लिटरेचर पढ़ता था, शायरी, अफसाना, नावल जो मुझे मिल जाता था, बल्कि इससे पहले जो डाइजेस्ट शोआ वगैरह इस तरह के छपते थे वो हम चुरा के या जहाँ से हमें मिलते थे वो लेके वो पढ़ा बहुत सारा। जब यूनिवर्सिटी गए तो वो सोसाइटी का पता चला कि एक सोसाइटी है, ये लिटरेचर पे काम करती है, यहाँ पे सब लोग बिल बैठते हैं। बस वो मेरे दोस्तों ने कुछ कहा कि यार तुम कुछ शायरी वारी सुनाते हो, कि तुम्हें इंटरेस्ट है तो वहाँ जाओ। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो उसमें जाने से फिर थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया हुआ, शायरों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि किन को पढ़ना चाहिए और जो जदीद शायर हैं आजकल के। ये थोड़ी सी इब्तदा थी। हल्का रवाब ज़ौक़ फैसलाबाद का जिक्र करूँगा, वहाँ हम लोग दोस्त जाया करते थे। वहाँ के इजलास में हमने बैठना और लोगों की गुफ्तगू सुननी और फिर वापस आ जाना। तो ये इब्तदा थी। बाकायदा तो मैं 2006 से शेर कह रहा हूँ। ये अंदर से कोई चीज़ है जो आपको ना उकसाती है कि आप इजहार करें। असल तो इजहार का तरीका है, ज़रिया है कि आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपकी समझ में है, आपने उसको बयान करना है। तो इजहार का ज़रिया है, वही मुहर्रिक है। वो आपके इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात हैं, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो आपकी कोई मोहब्बत है या नफ़रत है। ये बहुत सारी चीज़ें मिल के होती हैं जो आपको इजहार तक ले आती हैं। तो ये सब चीज़ें मिल के ही किसी भी क्रिएटिव आदमी को उकसाती हैं कि आप कुछ लिखो या उनका इजहार करो। अच्छा, ये इब्तदा जो है ना, ये एहसास ही होती है। ठीक है, आप फील करते हैं, एक एज से गुजरते हैं, एक माहौल में रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, बड़े लोगों में बैठते हैं, तो फिर आपका कोई ना कोई नज़रिया बन जाता है। फिर आप उसको फॉलो करते हैं और फिर उस पर चलते हैं। अच्छा, ये होता भी है लेकिन नहीं होना चाहिए। अब अगर इनकी वजूहात पे बात की जाए तो बात बहुत दूर चली जाएगी कि उस शायर ने, मतलब जब वो यंग था या उसके अंदर एक एज फैक्टर की वजह से स्पार्क था, उसने उसको कैच किया और बहुत सारी शायरी की। क्या उसके बाद भी उसने वो जो उसके अंदर स्पार्क था या क्वालिटी थी उसको परवान चढ़ाने के लिए कोई एफर्ट की? मतलब किसी भी राइटर को पढ़ना ज़रूर चाहिए, मुताला उसका बहुत ज़रूरी होना चाहिए। मतलब वो लिटरेचर जो उसकी अपनी ज़बान में है वो भी, और जो उसकी ज़बान में नहीं भी है दुनिया का लिटरेचर, वो पढ़ना चाहिए। डिस्कशन करनी चाहिए। जो शायर हजरात हैं, जो अदीब हैं, उनके साथ बैठ के मकालमा करना चाहिए। मतलब हम बहुत दुखी दिल से कहा जाता है कि मकालमा की फ़ज़ा जो आज से शायद 30-40 साल पहले थी अब नहीं है। लोग उस तरह से वैसे नहीं मिल पाते। तो ये भी एक फैक्टर है कि जब शायर पढ़ेगा नहीं, मकालमा नहीं करेगा, डिस्कशन नहीं करेगा, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो जो स्पार्क है बस वो उसी जगह पे खड़ा रहे। वो ज़िंदगी भर वो एक ही तरह की गज़ल कहता रहे या एक ही तरह की नज़म कहता रहे, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि शायरी हुनर भी तो है ना। अच्छा, एक बात तो ये है कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जो गज़ल इस सराइकी खित्ते में लिखी जा रही है वैसी शायद नहीं लिखी जा रही कहीं भी। अब इस पे मेरे जो उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं वो इतराज़ करें या बात करें तो डिबेट तो हो ही सकती है, लेकिन अगर मैं नाम गिनवाना चाहूँ तो बहुत सारे नाम मैं अभी भी गिनवा सकता हूँ। अच्छा, अब हम इंडिया की गज़ल की बात करते हैं। सर, बात ये है कि इंडिया की गज़ल भी मजबूत गज़ल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अरफान सदीकी साहब का नाम बहुत अहम है वहाँ, मनचंदा बानी है वहाँ पे। इसी तरह एक सीरीज़ है। वो लोग, अब मैं बात एक तरफ और तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, वो लोग जो शायद वहाँ वो मुशायरे में नहीं गए या उनका मसला नहीं था मुशायरा, ठीक है, उनका मसला शायरी था, उनकी किताबें छपी हुई हैं, अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। नहीं तो वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोगों का कलाम जो इंडियन शोरा है मौजूद है। आप उनको पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई इनकी गज़ल बहुत मजबूत है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में उन लोगों की शायरी पहुंची इंडिया की जो मुशायरे पढ़ते थे, या यूट्यूब का ज़माना आया तो वो नाम लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि वो फिर बात अजीब सी हो जाती है। तो हमारे तक कलाम ही वो पहुंचा जो उनके मुशायरे में सुनाया जा रहा था। अब इंडिया में मुशायरा तो मतलब वो एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। वो आते हैं वहाँ, खाना वाना खाते हैं, गप लगाते हैं और शायरों को सुनते हैं। वो जलसे की तरह मामला होता है।
तो अच्छा, उसके अलावा मुशायरे की साइकी है, वो बहुत सारे लोग जानते हैं, उसमें कैसे बुलाया जाता है और कैसे वहाँ पे किस तरह का कलाम सुनाया जाता है, और ये बात और तरफ चली जाएगी। तो इंडिया में शायर हैं, मैं आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ इस बात को। लेकिन जो शायरी वाकई हमारे यहाँ हो रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये खिता असल में महरूम भी बहुत रहा है ना हमारा, मतलब सराइकी खिता। तो वो जब आप किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसने फिर अपना इजहार तो करना है, उसने रिएक्शन तो देना है। तो वो उस रिएक्शन के तौर पे, उस इजहार करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए वो शेर, वो नसर, वो अफसाना, वो कहानी वो लोग लिख रहे हैं, लिख रहे थे, लिख भी रहे हैं। सर मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता और ना ही ऐसा मैंने कभी करना है। मैं शायरी को एक फरीज़ा भी समझता हूँ कि ये एक फरीज़ा भी है। मेरे लफ्ज़ हैं वो जब लोगों तक पहुँचते हैं, या मेरी शायरी, मेरी गज़ल जब लोगों तक पहुँचती है तो वो क्या मैसेज दे रही होती है, ठीक है, उसमें कंटेंट किस तरह का होता है, उसमें सोच किस तरह की होती है। अच्छा, मुशायरे की अच्छा एक और बात, शायर का या किसी क्रिएटिव आदमी का ये मनसब नहीं है कि वो आवाम की सतह पे चला जाए, बल्कि उसका मनसब ये है, उसका मकसद ये है, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आवाम को उस अपनी सतह पे लाए। अच्छा देखिए, मैं इस बात को इस तरह से क्लियर करता हूँ कि एक शायर जो कम से कम 15, 20, 25 साल से शेर कह रहा है, उसने इस 20-25 साल में कितनी किताबें शायरी की पढ़ी होंगी, कितने तनकीदी इजलास अटेंड किए होंगे, कितने शोरा से वो मिला होगा। तो उसकी ज़हनी सतह और उसकी समझने की सतह और उसके इजहार की सतह यकीनन बुलंद हुई होगी ना। लेकिन अगर वो इतने अरसे के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद, इतना लिखने के बाद भी वो ये समझता है, वो ये नहीं समझता कि उसके इजहार में इतनी ताकत है कि वो आम बंदे को ऊपर ला सकता है, तो उसको फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। और मैंने कभी ये सोच के गज़ल या शेर नहीं कहा कि मैंने इसको मुशायरे में पढ़ना है तो मुशायरे के लिए गज़ल कहूँ। ये तो इजहार का जरिए जो मैं सोच रहा होता हूँ, समझ रहा होता हूँ, या जो मुझ पर बीत रही होती है, मैं उसको नज़म या गज़ल कर देता हूँ। सर बहुत सारे लोग हैं, तो वो बात फिर बहुत दूर निकल जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि दोस्तों को ये चाहिए कि जो जनरेशन है ना, उसको अपनी सतह पे ले आए। सर मैं आपको बात बताऊँ, मैं ना फैसलाबाद को बड़े खुश दिल से मैं उसको दबिस्तान मानता हूँ। मैंने वहाँ पे, हम हल्का अबाब ज़ौक़ के इजलास में जाते थे, वहाँ पे डॉक्टर रियाज मजीद, वहाँ पे मकसूद वफ़ा, वहाँ पे अंजुम सलीमी, वहाँ पे डॉक्टर शाहिद अशरफ, वहाँ पे अशरफ यूसुफ़ी, वहाँ पे सनाउल्लाह ज़हीर, और भी मैं बहुत सारे नाम गिनवा सकता हूँ। इन लोगों की गुफ्तगू सुनते थे, ये शेर पे बात करते थे, ये नसर पे बात करते थे, तो पता चलता था कि यार शेर होता क्या है, ठीक है, बात कैसे की जाती है, मिसरा कैसे बनाया जाता है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहा जाता है कि हमारी अब जो हमारे बाद की अब नस्ल आई है, वो सब ये चीज़ें देखती ही नहीं है। वो शायद ये समझती है कि मतलब कोई 2, 4, 5 मुशायरे पढ़ के या कोई 2, 4 अच्छे चैनल्स में उनकी कोई वीडियो आ जाएगी तो वो शायद वो उस पर लाइक्स आएंगे तो वो बड़े मशहूर हो जाएंगे। सर शायरी एक और चीज़ है जो आपको अंदर से झंझोड़ती है, जो आपको अंदर से हिलाती है। शेर तो आपको उदास कर देता है, शेर तो आपको हैरान कर देता है। ये तो नहीं कि आप मतलब वहाँ पे जाएं और मतलब अपना टाइम जो है वो वेस्ट करके आएँ। शायर को एक पूरा मनसब है उसका, और उसको उस मनसब पे पूरा उतरने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और आवाम के जो सोच का मेयार है उसको बुलंदी पर लाने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। सर अच्छा, मैं फैसल हाशमी भाई हमारे बहुत अच्छे शायर हैं कबीर वाला के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की थी कि वो दोस्त जो सिर्फ मुशायरे के लिए या आवाम जो शायद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कुछ टाइम पास करने के लिए मुशायरे में आ जाती है, उनको इम्प्रेस करने के लिए या अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ शेर कह रहे हैं और कह के वहाँ पे सुना देते हैं, तो वो सोचेंगे जब वो उनकी किताब छपेगी तो वो ये वाला कलाम उस किताब में शामिल भी करेंगे कि नहीं। ये मैं फैसल भाई की बात कोट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा, मेरा भी इसमें ये मैं इस बात ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि आपका इंप्रेशन, आपका इमेज कलेक्टिव बनता है, ठीक है। जब ये सब चीज़ें इकट्ठी छपेंगी, जब ये इकट्ठी किसी टेबल पे पड़ी होंगी, जब ये चीज़ें लोगों के घरों में किताब की शक्ल में जाएंगी, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कहाँ खड़ा है। और वक्त फैसला कर देता है सर, वक्त फैसला कर देता है। और अच्छा, इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुशायरा की बहुत बुरी चीज़ है कि आपको बिल्कुल ही बिगाड़ देता है। सर मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मुशायरे सुने हुए हैं, और मैंने वहाँ पे अच्छे शोरा और बहुत मतलब मैं नाम भी ले सकता हूँ, उनकी शायरी पे लोगों को दाद देते हुए पाया है, और उनके शेर लोगों को ज़ुबानी याद होते थे।
तो हमें ये चाहिए कि हम अपना एक मयार, अपना एक असलूब, अपनी एक फजीलत जो है बरकरार रखें। सर ख़यानत तो हो चुकी है। ये पिछले कोई 8-10 सालों में जो लिटरेचर और जो हमारी शायरी, मतलब आप मीडिया के आदमी है, जो वायरल हुई है और जो गाने बनाए जा रहे हैं, या जो जिन पे वीडियोस जिनकी मतलब बनी जा रही हैं शायरी की, तो क्या आप समझते हैं कि वो उस सतह पे हैं कि उनको हम लिटरेचर की जो एक आला सतह वहाँ रखा जाए? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और अच्छा, दूसरी बात, पॉपुलर लिटरेचर और ओरिजिनल लिटरेचर, ये हर दौर में इस पे काम होता रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो आज से 40-50 साल पहले इतने मशहूर थे कि वो उनको सुनने के लिए हज़ारों लोग आया करते थे। ठीक है, अख्तर शरानी का नाम किसे नहीं पता? लोग कहते हैं कि वो जब उनका एक तूती बोलता था, लेकिन अब किधर है? जब भी नाम लिया जाता है तो शकीब जलाली का नाम लिया जाता है, जफ़र इकबाल का नाम लिया जाता है, ठीक हो गया, सलीम कौसर साहब का नाम लिया जाता है, सरवत हुसैन का नाम लिया जाता है, जमाल इसानी का नाम लिया जाता है। तो जो और उसके अलावा भी जो बहुत सारे लोग जो पॉपुलर और जहाँ नाराबाजी जो करते रहे, बस वो रह गए। अख्तर उस्मान साहब ने कहा था, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ, अख्तर उस्मान एक बहुत अहम नाम है, कि हमारे मीडिया पे जो शायरी चल रही है और वो 90% जो है फजूल चल रही है। ये मैं अख्तर उस्मान साहब की बात कोट कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं है ये। तो इतना अहम आदमी जिसकी 40 साल 45 साल लिटरेचर पे काम है, 6-7-8 किताबें हैं, जब वो ये कहता है तो मेरी क्या मजाल है कि मैं इसको मतलब डिसोन करूं। किसी मंजर ना किसी जिस्म की उरियानी से, किसी मंजर ना किसी जिस्म की उरियानी से, आंख हैरान है ख्वाबों की फरावानी से। जिस तरह प्यास में पानी का मयसर आना, जिस तरह प्यास में पानी का मयसर आना, मैं तुम्हें देख रहा हूं उसी हैरानी से। ए फवाइद मुझे दौलत के बताने वाले, ए फवाइद मुझे दौलत के बताने वाले, शायरी कम तो नहीं तख्ते सुलेमानी से। दश्त से लौट के आया हूं तो लोगों ने मुझे, दश्त से लौट के आया हूं तो लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया चाक गिरबानी से। बात दुनिया को अकीदत से बताओ कि सईद, बात दुनिया को अकीदत से बताओ कि सईद, चैन मिलता है मोहम्मद की सना खानी से। किसी मंजर न किसी जिस्म की उरियानी से, आंख हैरान है ख्वाबों की फरावानी से। राज कब राज रहा है किसी रानाई का, राज कब राज रहा है किसी रानाई का, हाल में जान चुका रौनक तन्हाई का। कैसे वो दर्द की शिद्दत को समझ सकता है, कैसे वो दर्द की शिद्दत को समझ सकता है, जिसको अंदाजा ना हो जख्म की गहराई का। गैब से हजरत गालिब की निदा आती है, गैब से हजरत गालिब की निदा आती है, शायरी काम नहीं काफिया पैमाई का। रात हो वसल की बारिश में नहाई हुई रात, रात हो वसल की बारिश में नहाई हुई रात, हम सुनाएं तुम्हें किस्सा शब तन्हाई का। आजिज़ी हमने बनाया है वतीरा अपना, आजिज़ी हमने बनाया है वतीरा अपना, बस यही काम किया जीत में दानाई का। यार सब जाने लगे अपने ठिकानों को सईद, यार सब जाने लगे अपने ठिकानों को सईद, सिलसिला टूट गया लज्जत यकजाई का। राज कब राज रहा है किसी रानाई का, हाल में जान चुका रौनक तन्हाई का। वो बहुत सारे सवाल जो आपने किए ना, उनका एक जवाब भी है मेरे पास, वो मैं खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम अश्क फिशानी से चरागां कर लें, आओ हम अश्क फिशानी से चरागां कर लें, रंज ही रंज मिटाने के लिए होते हैं। अब कोई शख्स तेरे जिस्म पे काबिज हुआ है, अब कोई शख्स तेरे जिस्म पे काबिज हुआ है, यानी सब सांप खजाने के लिए होते हैं। अब कोई शख्स तेरे जिस्म पे काबिज हुआ है,
यानी सब सांप खजाने के लिए होते हैं। और ज़िंदगी ये है कि ज़ीस्त की राम कहानी का खुलासा है यही। ज़ीस्त की राम कहानी का, ये जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो अपने आप को खुद बढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं, ज़ीस्त की राम कहानी का खुलासा है यही। हमसे किरदार फंसाने के लिए होते हैं। गर्दने कौन झुकाता है मोहब्बत में सईद, गर्दने कौन झुकाता है मोहब्बत में सईद, यार सीने से लगाने के लिए होते हैं, खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। तेरी आंखों में रत जगा तो नहीं, तेरी आंखों में रत जगा तो नहीं, पूछ खुद से तू बेवफा तो नहीं। तेरी आंखों में रत जगा तो नहीं, पूछ खुद से तू बेवफा तो नहीं। अर्श से फर्श तक उदासी है, अर्श से फर्श तक उदासी है, अर्श ता फर्श करबला तो नहीं। आईना देख के ये पूछता हूं, आईना देख के ये पूछता हूं, मैं कहीं आपसे मिला तो नहीं। आईना देख के ये पूछता हूं, मैं कहीं आपसे मिला तो नहीं। उसका रास्ता जुदा सही लेकिन, उसका रास्ता जुदा सही लेकिन वो मेरी जात से जुदा तो नहीं। जितना समझा है मुझको अपनों ने, जितना समझा है मुझको अपनों ने, मैं कोई उस कदर बुरा तो नहीं। जितना समझा है मुझको अपनों ने, मैं कोई उस कदर बुरा तो नहीं। तुझसे तो बेतकल्लुफी है मेरी, तू मेरा दोस्त है खुदा तो नहीं। तेरी आंखों में रत जगा तो नहीं, पूछ खुद से तू बेवफा तो नहीं। ख्वाबज़दा वीरानों तक, ख्वाबज़दा वीरानों तक पहुंची नींद ठिकानों तक। आवाजों के दरिया में, आवाजों के दरिया में गर्क हुए हैं शानों तक। आवाजों के दरिया में गर्क हुए हैं शानों तक। बाग असासा है अपना, बाग असासा है अपना, वो भी जर्द जमानों तक। बाग असासा है अपना, वो भी जर्द जमानों तक। और शेर आपकी नजर, बेंच पे फैली खामोशी, बेंच पे फैली खामोशी, पहुंची पेड़ के कानों तक। इश्क इबादत करते लोग, इश्क इबादत करते लोग, जागे रोज अजानों तक। ख्वाबज़दा वीरानों तक पहुंची नींद ठिकानों तक।